चेंज ऑफ वेरिएबल में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, कॉन्सेप्ट हो गया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपको 7, 9, 10, 12, 15। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न या कुछ रह गया होगा तो वह यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद पोलर वाले क्वेश्चंस बता दूंगा मैं आपको। ये कि स्पेशल केस था, वो होना तो सब एक ही जैसे तरीके से है, लेकिन हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। एंड कल फिर मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम लोग कुछ जो आपने क्वेश्चन पूछे थे चेंज ऑफ ऑर्डर के, और उन पे डिस्कशन हो जाएगा, ITGM से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। एंड चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे आफ्टर होली। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपके पास एक इंटीग्रेशन है x³ y³ dx dy। हमको ये ओवर द रीजन कैपिटल R बाउंडेड बाय पैराबोलास y² इक्वल टू px, y² इक्वल टू qx, x² इक्वल टू ay एंड x² इक्वल टू by। और जहाँ कंडीशन है वेयर ज़ीरो a इज़ लेस देन a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, ये कंडीशन लगी हुई है कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, बट a जो है वो b से छोटा है। अब हमको सबसे पहले तो सारी चीज़ें, पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे और ये देखेंगे कि इसमें टफ चीज़ क्या थी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसे चेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि ये कितना टफ हो सकता था। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो हमारे पास कंडीशन है रीजन वाली, पहले तो हम वो देख लेते हैं। y² px है, फिर y² qx है, फिर है x² इक्वल टू ay और x² इक्वल टू by। इसमें एक कंडीशन और है, ये p और q के लिए। ठीक है, अब बनाते हैं। देखो, y² इक्वल टू px, ये हमारा xy प्लेन हो गया। अब हमें चाहिए y² इक्वल टू px एंड y² इक्वल टू qx। ये हो गया आपका y² इक्वल टू px। अब हम बनाएंगे y² इक्वल टू qx। ये हो गया y² इक्वल टू qx। अब हम बनाएंगे अपने x² इक्वल टू ay। ये हो गया अपना x² इक्वल टू ay। नाम डाल देते हैं, और हमें चाहिए x² इक्वल टू by।
अब देखो ये है ये आपको मिला यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो मेन जो हमें ध्यान देनी है, हमारे पास जो रीजन आया बाउंडेड होके उसको नाम दे देते PQRS। मतलब हमारा जो एरिया जो जनरेट हुआ है, जो रीजन R जो हमसे बोला गया है वो ये है, यानी ये वाला एरिया बाउंडेड। अब देख लीजिए आप, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का एरिया है ये। इसके लिए मेरे को ये बोला हुआ है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। ठीक, अब दिक्कत क्या है, अगर हम नॉर्मल तरीके से इस एरिया को काउंट करने चलते हैं तो ये नो डाउट है टफ तो जाएगा, क्योंकि ये सब कर्व्ड एरिया है पूरा, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा PQRS दिख रहा है इसके लिए हमें काम करना है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ही हमको यहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये आपका अपना x² इक्वल टू BY था। अब इसीलिए चेंज ऑफ वेरिएबल काम करेगा। ठीक है, तो जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर की अपनी एक वजह थी बस सीखने की, वैसे ही क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो हम उसे चेंज ऑफ ऑर्डर से कर ले रहे हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल में पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से चेंज होगा, तो अपने को शुरुआत कैसे करनी है। तो लेट देखो हमारे पास एक है y² इक्वल टू PX, तो यहाँ से मैंने y² अपॉन x इक्वल टू P ले लिया। एक है y² इक्वल टू QX, y² अपॉन x इक्वल टू Q हो गया, और लेट कर लिया y² अपॉन x इक्वल टू U। तो यहाँ से u इक्वल टू एक बार P आ गया, एक बार u इक्वल टू Q आ गया। एक चीज़ हो गई। अब हम पहुँचे नेक्स्ट की तरफ, एंड x² इक्वल टू है AY, तो यहाँ से x² अपॉन y इक्वल टू आ गया A, और x² इक्वल टू है BY, तो यहाँ से x² अपॉन y इक्वल टू आ गया B। लेट x² अपॉन y इक्वल टू आ गया V, लेट कर लिया, तो यहाँ से हमें मिल गया v इक्वल टू एक बार A एंड v इक्वल टू एक बार B। तो ये चेंजेस जो आपको सब्स्टिट्यूट करने को बोला जाता था पीछे क्वेश्चंस में, वो हमें यहाँ पे खुद से करना होता है। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन इस तरीके का किया हुआ था, ये वाला, जिसमें कुछ बोला नहीं था क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। हम लोगों ने इनकी हेल्प से सॉल्व किया हुआ था, और ये रहा था वो सॉल्यूशन की डायग्राम ऐसा आया था, और फिर हमने उसे चेंज करके एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लिया था। बिल्कुल ऐसा ही केस यहाँ बन रहा है। ठीक, तो अब हम इसको, ये हमारे पास जो आ चुका है उसके हिसाब से अब हम काम शुरू करते हैं। तो ये हो गया यूजिंग, यहाँ लिख दो यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, अब हमको चाहिए अपना जैकोबियन निकालना है, डेल XY अपॉन डेल UV। ठीक, तो यहाँ से अपना क्या बन जाता है, डेल x अपॉन डेल U, डेल x अपॉन डेल V, डेल y अपॉन डेल U, और डेल y अपॉन डेल V। तो डेल x ओवर डेल U। ठीक है हमारे पास जो ये आए हुए हैं, तो इनको यहाँ रख लेते हैं कि u इक्वल टू है आपके पास y² अपॉन x, एंड v इक्वल टू है आपके पास x² अपॉन y। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जनरेटेड है। अब देखो ये चीज़ें u और v तो आ चुकी है। अब एक काम करना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये j वाली, इसमें वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के लिए मुझे x और y को अलग अलग करना पड़ेगा। पीछे भी करते थे हम लोग, तो हम यहाँ x और y को अलग अलग करेंगे। तो अपन यहाँ जैसे भी चाहो वैसे कर लो कि सिंस x इक्वल टू y² अपॉन u, पुट इन द वैल्यू ऑफ v। v की जो वैल्यू है उसमें x की जगह ये पुट कर लो। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y⁴ अपॉन u² इंटू y, दैट इज़ योर u²। यहाँ से सॉल्व किया तो u² v इक्वल टू y⁴, तो y आ गया u⁴ 2/3 v⁴ 1/3।
और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो 4/3 2/3 अपॉन u। तो x की आ गई u पावर 1/3 v की पावर 2/3। अब जब ये x और y आ जाएंगे तब हम अपना डेल x ओवर डेल u निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो u की पावर -2/3 v एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा। फिर डेल x ओवर डेल v निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3 v की पावर -1/3 u की पावर 1/3। फिर डेल y ओवर डेल u निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3 u की पावर -1/3 एंड v की पावर 1/3 एज इट इज़। और डेल y ओवर डेल v निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3 u की पावर 2/3 एंड v की पावर -2/3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी जाएंगी जैकोबियन में। तो देन जैकोबियन इक्वल टू डेल u डेल x ओवर डेल u। तो रखते हैं 1/3 u की पावर -2/3 v की पावर 2/3 2/3 u की पावर u की पावर 1/3 v की पावर -1/3। फिर 2/3 u की पावर -1/3 v की पावर 1/3 1/3 u की पावर 2/3 v की पावर -2/3। सॉल्व कर लो। 1/9 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें आ गया 4/9, आंसर आ गया 3/9 -1/3। ये आपकी जे की वैल्यू आ गई। अब आप बनाओ इसका एक डायग्राम जिससे कि वो लिमिट वगैरह हम लोग सोच पाएँ। तो डायग्राम में u की p, u के q, v का a, v का b, क्योंकि अब तो ये चेंज हो चुका है ना, तो अब हम इसका एक डायग्राम बना देंगे। ये अपना हो गया एक प्लेन जिसमें आपका ये हो गया u, ये हो गया v। अब हमको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। u, p और q चाहिए, और p लेस देन q है ही, वो पहले से बताया हुआ है। दोनों लाइनें हो गई u इक्वल टू पी क्यू की। फिर अब मेरे को चाहिए v के केस में, तो एक हो गया v इक्वल टू a का, एक हो गया v इक्वल टू b का। इसमें a b से छोटा था, यहाँ पे एक जनरेट हो गया आपके पास, तो ये हो गया a b c d। अब हमें अब जो चेंज हो के हमारे पास चीज़ आई है वो अब इस हिस्से को हमको सॉल्व कर लेना है। ये है हमारा वो रीजन जो अब चेंज ऑफ वेरिएबल के रूल के हिसाब से चेंज हो के हमें मिला है। अब देखिए पीछे जो हमें एरिया मिला था वो ये था, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ सा था उसे सॉल्व करना, क्योंकि कर्ड एरिया है ना, लाइन्स तो है नहीं है ब्लू वाले हिस्से में। और अब जो हमें मिला है वो पर्पल वाला हिस्सा है। अब ये थोड़ा सा सही हो गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन था वो था x³ y³, ये x³ y³ dx dy। और ये जो r वाला रीजन था ये वाला था हमारे पास, ये r था।
जिसके लिए हमें काम करना था, और अब हमें जो मिला है वो आर डैश है। अब हमें इसके लिए काम करना है। तो सिंपल है, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं ही, केवल अब चेंज वेंज करके हमें रखने हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले लिमिट की बात, तो देखो येलो स्ट्रिप चल रही है, वो इस पॉइंट से चलेगी और इस पॉइंट तक जाएगी, मतलब पी से क्यू जाएगी। तो पी से क्यू की तो लिमिट लग गई। अब इसने येलो स्ट्रिप ने ऊपर टच किया सी डी लाइन को, जो कि है वी इक्वल टू बी की, तो ऊपर हो गया बी। और इसमें ने ये एरिया फालतू आ रहा है, ये जो ये वाला एरिया है ये फालतू आ रहा है। तो ये जो ब्लू स्ट्रिप है ये फिर से इस ब्लू पॉइंट से चलेगी ए से बी तक, तो फिर से लिमिट वही है पी क्यू, और लेकिन लोअर वाला एरिया में बाहर करना होता है। तो ये किसको टच कर रहा है, वी इक्वल टू ए को, जो ये बाहर हो गया। एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह एक्स और वाई की हमारी जो वैल्यू हमने निकाली थी इंडिविजुअल, वो रखी जाएंगी। एक्स की वैल्यू थी यू की पावर 1/3, वी की पावर 1/3 होल पावर 3। वाई की इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी, यू की पावर 2/3, बी की पावर 1/3। इसमें क्या था, यू की पावर, हाँ वी की पावर 2/3 था इसमें। फिर यहाँ आ जाएगा जे डी यू डी वी, पी टू क्यू, ए से बी, ये हो गया यू वी स्क्वायर, यू स्क्वायर वी। जे की वैल्यू आई थी -1/3 डी यू डी वी। ठीक है, अब इसमें जो अपना बाहर आ रहा है उसको बाहर ले आओ। पी टू क्यू हो गया, ए टू बी हो गया, यू क्यूब हो गया, वी क्यूब हो गया, डी यू डी वी। अब इसको कर लो इंटीग्रेशन, यू क्यूब बाहर रहेगा, ए टू बी वी क्यूब डी वी जी यू -1/3 पी टू क्यू यू क्यूब, ये आ गया वी की पावर 4/4, ए से बी लिमिट डी यू, ये 1/4 बाहर चला गया, 1/12 हो गया, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, इंटीग्रेशन पी टू क्यू यू क्यूब डी यू। इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ गया यू की पावर 4/4 पी टू क्यू। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 48। बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, क्यू की पावर 4 माइनस पी की पावर 4, और यही आंसर है। माइनस हो सकता है, अंदर ले जाओ किसी एक के साथ। और दैट इज़ योर आंसर। तो इस अब देखो बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर था ये, जिसको अगर हम इस तरीके से करते, इस वाले डायग्राम से करते, तो लिमिट लेने में ही बहुत दिमाग ख़राब होता, क्योंकि इसमें सब कर्व्ड एरिया था पूरा। और देखो कितनी आसानी से ये चेंज होके बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसीलिए चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली यही मीनिंग होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसी बेस पे है। जैसे यहाँ पे गिवन है सारी चीज़ें, एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। तो हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं, चलो एक 8 कर देते हैं, उसके बाद जो बचेंगे वो आप करके देंगे, क्योंकि खुद से करोगे तो ही मतलब मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, वो तो ज़रूरी है ही है। ये गिवन है, आर के लिए काम करना है, और वेयर आर इज बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डैश एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी डैश वाई। ये रीजन है जिसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट करके और इसे इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो इनको कंप्लीट करके डायग्राम वायग्राम बनाएंगे पहले, फिर चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, क्योंकि पता तो चलेगी ये टफ कितना है। हो सकता है ऐसे ही हो रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं और कोई कंडीशन। इसमें और कोई कंडीशन तो नहीं दी है।
और ए डैश बी डैश आर ऑल पॉजिटिव दिए हैं, वेयर ए डैश बी डैश आर ऑल पॉजिटिव। एंड इसमें जो कंडीशन है उसके हिसाब से चलना है हमको। चलो बनाते हैं इसका डायग्राम। पहले पता कर लो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सेंटर कहाँ होगा, रेडियस कहाँ होगी। तो ए स्क्वायर बाई 4 एक्स माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए बाई 2 होल स्क्वायर। अब बिल्कुल ऐसा ही सेम आगे वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डैश एक्स है। यहाँ से ये डायरेक्ट ही बन जाएगा ये डायरेक्ट बन गया दूसरा वाला। ऐसे ही हम बनाएंगे तीसरे वाली कंडीशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर बी बाई 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी डैश वाई, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी डैश बाई 2 इक्वल टू बी डैश बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसके हिसाब से प्लॉटिंग होगी। तो प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में होके बनाते हैं। ठीक है, एक्स इसका सेंटर है ए बाई 2 और कॉमा 0 और रेडियस है ए बाई 2। ये है वो डायग्राम जिसके लिए आपको ये पूरा इंटीग्रेशन करने को दिया हुआ है। अब आप खुद देख सकते हो कि इंटीग्रेशन इसके लिए कितना टफ होगा। अब हम इसको करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल से। तो देखिए, यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल क्या करते हैं, लेट देखो 4 कंडीशन है। इन चारों कंडीशन में देखो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो यहाँ से सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एक्स। और एक था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ए डैश। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को हमने यू ले लिया, तो यहाँ से u इक्वल टू एक a आ गया, एक u इक्वल टू a डैश आ गया, दोनों चीज़ आ गई। एंड एक था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी डैश वाई, तो यहाँ बी डैश मिल गया। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो यहाँ से हमें मिल गया v इक्वल टू बी एंड v इक्वल टू बी डैश। ये चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पर। अब हम लोग x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालते थे, तो वो भी निकालनी पड़ेंगी। तो u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एंड v इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब इनकी हेल्प से हमें निकालना है एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज़। अब देखो, वैल्यूज़ निकालना अपना अपना खुद का मैटर होता है। हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो u में v का डिवाइड कर दिया मैंने, आप जैसे चाहे वैसे निकाल लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से y की वैल्यू आ गई यू एक्स अपॉन वी। ठीक, इसको हमने पुट कर दिया u इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स में। अब मैंने बोला जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही मामला सेट हो जाएगा। देखो ऐसे अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और अंदर हम वाई अपॉन एक्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपको जैसे सुविधा लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आपको सिंपल लग रहा है वो करिए, ठीक। मुझे जो सिंपल लग रहा है मैं वो करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन एक्स, यू इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 + u² अपॉन वी स्क्वायर और अपॉन वाला एक्स ये रहा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू इंडिविजुअल आ गई। यहाँ से ही हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई। अब जब दोनों आ जाएंगी तो मेरे को चाहिए जे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू एंड डेल वाई ओवर डेल वी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो डेल एक्स ओवर डेल यू पहले तो ये निकाल के बताने पड़ेंगे, ठीक है, तो बता देते हैं। डेल एक्स ओवर डेल यू सॉरी, और डेल एक्स ओवर डेल यू आपने निकाला तो मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को छोड़ दिया और यू वी स्क्वायर का किया, यू के रिस्पेक्ट में बचा वी स्क्वायर, फिर यू वी स्क्वायर को छोड़ दिया और इस ब्रैकेट का किया यू के रिस्पेक्ट में तो आ गया 2u, और डेल एक्स ओवर डेल यू इक्वल टू यू स्क्वायर वी पावर 4 2u स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल एक्स ओवर डेल यू की वैल्यू आ गई v की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डेल एक्स ओवर डेल यू आ गया तुम्हारे पास। अब मुझे चाहिए डेल एक्स ओवर डेल वी, तो मैं v के लिए रिस्पेक्ट में करूँगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को छोड़ दिया ब्रैकेट में, यू वी स्क्वायर में v के रिस्पेक्ट में हुआ 2u v माइनस यू वी स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका हो गया 2v। तो डेल एक्स ओवर डेल वी 2u³ प्लस 2u⁵ माइनस 2u⁵ अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, डेल एक्स ओवर डेल वी इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गए, बचा 2u³ अपॉन यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया डेल एक्स ओवर डेल वी। बाकी के निकाल लो, डेल वाई ओवर डेल यू, अब वाई के लिए करेंगे तो यहाँ आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर होल स्क्वायर, छोड़ दिया इसको, दी गिवन है यू स्क्वायर वी, तो हम कर रहे हैं यू के रिस्पेक्ट में, तो बचा 2u⁵ यू स्क्वायर वी, तो ये आ गया 2u, डेल वाई ओवर डेल यू, ये आ गया 2u³ प्लस 2u⁵ माइनस 2u³ अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, डेल वाई ओवर डेल यू 2u⁵ अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद डेल वाई ओवर डेल वी, तो वो आ जाएगा आपके पास। अगर सिमिलरली चाहो तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, वरना करके देख लो, कोई इशू नहीं है उससे, इससे सिमिलरली लिख जाएगा वो। तो यहाँ आ गया
यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर को छोड़ दिया, इस वाले का करेंगे हम लोग वाई के वी के रिस्पेक्ट में, तो यू स्क्वायर बच जाएगा माइनस यू स्क्वायर वी इधर आ गया 2v, डेल वाई ओवर डेल वी इक्वल टू यू की पावर 4 यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल वाई ओवर डेल वी आपको मिल जाएगा यू की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सारे जब आ जाएंगे तब हम इसको लेके जाएंगे जे के पास, तो हम जे निकाल लेते हैं। जे में वैल्यू रख देंगे डेल एक्स ओवर डेल यू, तो 2u क्यूब वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आ गया डेल एक्स ओवर डेल वी, सॉरी पहला डेल एक्स ओवर डेल यू है, तो ये नहीं आएगा, वी की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल एक्स ओवर डेल यू में। फिर उसके बाद डेल एक्स ओवर हमने निकाला डेल वी, 2u क्यूब वी अपॉन यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आ गया डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल यू, 2u वी क्यूब अपॉन यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एट लास्ट वैल्यू आ जाएगी लास्ट वाली, कर दो इसको सॉल्व। तो देखिए मैंने पूरी सॉल्व कर दी है, तो ये जे की वैल्यू ये आ गई। आप अपना खुद भी सॉल्व करके देख लेना एक बार। अब हमारा पूरा क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं सब आ चुकी हैं, और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये टफ डायग्राम है। ठीक, अब हमें केवल वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और सॉल्व करना है। तो अब हम वैल्यू अपनी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो सब्सटीट्यूशन से डायग्राम है दैट इज़ योर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आपको मिली हैं 4 लाइन्स, यू ए डैश और बी डैश। ठीक, तो वो तो अब सिंपल हो गया, ये एरिया डेवलप हो गया। बस अब केवल काम क्या रह गया, अब स्ट्रिप चलाओ और अपना लिमिट ले लो। तो ये रही हमारी स्ट्रिप। अब तो आ गया होगा अपना अच्छे से चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं और आपको क्यों चेंज करके बताया जा रहा है चेंज ऑफ वेरिएबल को, सारी चीज़ें अब तो क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पे अपना अपना आर वाला रीजन लिख लिया। तो हमारा ये जो रीजन आया हुआ पड़ा है ये आर डैश है जिस पे हम काम करेंगे, और ये जो ऊपर था ये वाला ये आर था। तो अब अपना लिमिट्स लगाओ केवल। अच्छा, फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन किसका करना था, डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का। ठीक है, डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का। अब हमने इसे चेंज किया आर डैश के लिए, तो 1 अपॉन एक्स वाई, तो वो जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आई थी एक्स वाई की वो रखनी है। तो एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यू थी यू बी स्क्वायर एंड यू स्क्वायर बी, और अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जे डी यू डी वी। अब हम लिमिट्स लगाएंगे और वैल्यू रखेंगे। लिमिट जाएगी ए से ए डैश, और उसमें से माइनस हो जाएगा बी डैश वाले में से बी वाला बाहर। एक ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब वी क्यूब, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे, जे इज़ माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू डी वी। ए टू ए डैश बी टू बी डैश, यू माइनस चला गया अपना बाहर, ये माइनस हो गया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू वी डी यू डी वी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब आप इसका डबल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन करके इसे कंप्लीट कर लें और सॉल्व कर लीजिए। आपको आंसर इसमें शीट मैंने डाली दी थी उसमें अपडेट कर दी थी कमेंट में, तो वहाँ आपको आंसर दिख जाएगा।
तो अब ये इस तरीके से चेंज ऑफ वेरिएबल अटैम्प्ट होते हैं। और अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पोलर वाला। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। एंड कल जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको समझा देंगे चेंज ऑफ ऑर्डर के जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे वो वाले। तो हम एक क्वेश्चन अब इसमें पोलर वाला और कर लेते हैं, जो कि कोई दिक्कत हो तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक पोलर वाला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ एक करेक्शन कर लेना भाई, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, यहाँ इसको ठीक कर लेना आप लोग। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पावर 4 कैंसिल होगा, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जे जो है वो आ जाएगा आपके पास ये वाला माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर जे की रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जे की वैल्यू रखी, तो ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ फाइनलाइज होके जो बचेगा वो होगा माइनस ए टू ए डैश बी टू बी डैश डी यू डी वी अपॉन यू वी। बस अब इसका इंटीग्रेशन आप अपना सॉल्व करके और अपना परफेक्टली पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे एक पोलर क्वेश्चन की, तो एक पोलर वाला और देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। जैसे सपोज है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 7/2 डी एक्स डी वाई ओवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो पोलर में हम लोग क्या बताया था कि x इक्वल टू हम लेते हैं आर कॉस थीटा, y इक्वल टू हम लेते हैं आर साइन थीटा। तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है आर स्क्वायर। फिर डी एक्स डी वाई इक्वल टू होता है जे डी थीटा डी आर। ठीक है, अच्छा जे के लिए क्या होता है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो मिलता है आर। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका अपना वही रहता है, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर। ठीक है, वो वैसे जैकोबियन बना के ही सॉल्व करते हैं, बट यहाँ वो सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, यहाँ से डी एक्स डी वाई आ जाता है आर डी थीटा डी आर। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो उठाते हैं हम। तो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 7/2 डी एक्स डी वाई लिमिट। अब वो लिमिट में तो हम बाद में सोचेंगे, पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर होल पावर 7/2, इसमें आर डी थीटा डी आर। तो ये आपका हो जाएगा आर की पावर 8 डी थीटा ओवर डी आर। अब डायग्राम के बारे में सोचो। तो डायग्राम के बारे में अब यहाँ कुछ हैवी सोचना ही नहीं होता। बेसिकली है क्या, एक सर्कल है तुम्हारे पास। ठीक है, ये गिवन है और आपने एक बना दिया सर्कल। सर्कल का सेंटर है आपका 0 0 और रेडियस है 1। तो यहाँ का जो पॉइंट है ये तो तुम्हारा O बन गया, ये बन गया A1, 0। अब पोलर में जब चेंज हो जाए तो लिमिट कैसे चलती है ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये हम लोग वहाँ पे ऐसे चलाते हैं। ये है तुम्हारा स्टेप। अब स्टेप ऐसे चलेगी,
अब इस तरीके से हमें स्ट्रिप चलानी है। अब ये स्ट्रिप कैसे घूमेगी, ए से जाएगी बी होते हुए फिर सी, सी से डी और लौट के ए। तो इसने पूरा राउंड जो किया उसमें कितना थीटा घुमाया आपने, 0 से 2 पाई। और रेडियस बदली, रेडियस नहीं बदली तो 0 से 1 ही रहेगी। बस अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। 0 to 1 r⁸ बाहर रहेगा, यहाँ 0 से 2 पाई डी थीटा, बाहर dr, 0 से 1 r⁸ ये हो गया अपना थीटा, 0 से 2 पाई, तो 2 पाई चला गया बाहर, r⁸ का r⁹ 0 to 1 ये हो गया 2, यहाँ पाई 1/9 माइनस 0, आंसर 2 पाई/9। पोलर वाला बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन बहुत टफ तरीके से हो रहा हो तो पोलर उसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करके दे देगा आपको। तो ये है आपका चेंज ऑफ वेरिएबल। अब आपको करना ये है कि जो शीट मैंने डाली हुई है उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करिए। तो कल हम लोग कोई क्वेश्चन आपको अगर चेंज ऑफ वेरिएबल की शीट में ना आए, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने IIT जैम वगैरह में फेस किया और नहीं आया हो, तो वो मेरे को आप भेज देना। कल वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर के जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे IIT जैम से रिलेटेड वो ओपन कर लेंगे, एंड साथ के साथ अगर चेंज ऑफ वेरिएबल का कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो वो कर लेंगे, और कल ये चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। उसके बाद अपना 3 कल हो जाएगी 3 मार्च, 4 और 5 को छुट्टी रखेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल, लाइवली एक्सटेंशन, डिरिचलेट वगैरह के डिस्कशन का होगा, क्योंकि वो मेरे पास आया हुआ है पहले से ही कि ये सर ये इसके बाद ये वाला टॉपिक उठा लीजिएगा। और मल्टीपल इंटीग्रल हो जाने के बाद अपना वही क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये सरफेस वाला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब पे डिस्कशन हो जाएगा एक बार, ठीक है। और फिर इसके बाद अपना वही अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा की तरफ चल देंगे। इसमें कैलकुलस में कुछ और रहेगा, अगर आपको पूछना है तो मेरे को बताते रहना, तो वो भी मैं वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें, कोई डाउट्स जो भी आएँ तो आप मेरे को पूछते रहें, मैसेज करते रहें, जो आएंगे उस पर वीडियो बन जाएगा। आज का काम आपका ये है कि शीट में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ मैं, तो वो करिए। कोई डाउट है तो मुझे भेज दीजिए, कल वीडियो में हम उसको मेंशन कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।